हेलो एवरीवन। आज की मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ को लर्न करते हैं, जैसे कि साइन, कॉस और टेंजेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो लर्न करके उसको रट्टा लगाते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल और इजी मेथड बताऊंगी जिससे आप उस वैल्यूज़ को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही उसकी वैल्यूज़ को सीख सकेंगे और ईज़िली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वैल्यूज़ की तरफ। सबसे पहले आपको पता है कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज़ के एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम इनको 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। 0 को 0 दे दिया, 30 को 1 दे दिया, 45 को 2 दे दिया, 60 को 3 दे दिया और 90 को 4 दे दिया। 0 से लेकर 4 तक हमने काउंटिंग लिख लेनी है। जस्ट काउंटिंग लिखने के बाद आपने इनको सारों को 4 से डिवाइड करना है। पहले आपने 4 तक काउंटिंग लिखनी है और फिर उसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड करना है। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये देखिए 0/4 का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे 0 आ गया। या आप 0/4 भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैं अभी आपके सामने लिख रही हूँ। ये हमने इसका पूरे का स्क्वायर रूट लेना है। इसी तरह 1/4 का भी हमने पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह 2/4 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, 3/4 का भी स्क्वायर रूट ले लिया और 4/4 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। इस तरीके से आपने तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेना है। उसके बाद आपने साइन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए अब थर्ड स्टेप से जब हम फोर्थ स्टेप में आएंगे, आपने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। जैसे √0/√4, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में √1 का आंसर कुछ भी नहीं होता, तो ये 1 आ जाएगा। इस ओवर √4 का आंसर 2 आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो √ से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में √2 और √4 हैं। जब 2 से कैंसिल होगा तो ऊपर 1 रह जाएगा, तो 1 का √1 ही आता है और नीचे √2 आ जाएगा। इसी तरह 3/4 का √3/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ √4 से कैंसिल हो जाएगा। ये इनको सिंप्लीफाई करने से हमने साइन की वैल्यूज़ ले ली। उसके बाद कॉस की वैल्यूज़ हमने इसको इस तरीके से लिखना है कि जो साइन की वैल्यूज़ हैं उनको उल्टा कर देना है। मतलब एंड वाली वैल्यू शुरू में आ जाएगी, सेकंड लास्ट सेकंड बन जाएगी, थर्ड लास्ट थर्ड पे बन जाएगी और फोर्थ लास्ट फोर्थ पे बन जाएगी। इसी तरह फिफ्थ वाली वैल्यू लास्ट में चली जाएगी। इन साइन की वैल्यूज़ को जब हम रिपीट करेंगे, एंड से रिपीट करेंगे, तो कॉस की वैल्यूज़ बन जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 की वैल्यूज़ जो होती हैं वो साइन ओवर कॉस होता है, तो हम 10 की वैल्यू निकालने के लिए साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 0/1 हो जाएगा। ये मैंने लाइन, ब्लू लाइन इसीलिए इसमें डाली है कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 0/1 जो है वो 1 डिवाइड हो गई, यहाँ पे आंसर 0 ही रहेगा। इसी तरह सेकंड स्टेप में 1/2 है और √3/2 है। 1/2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1/√3 रह जाएगा। इसी तरह जब हम 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी और आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में √3/2 और 1/2 में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 रह जाएगा। इसी तरह लास्ट स्टेप में जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ, तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। तो ये वाली जो ट्रिक है ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने 0 से लेकर 90 तक एंगल्स लिखने हैं और फिर उसके बाद उनको हमने 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज़ दे देनी है और फिर थर्ड स्टेप में हमने 4 से डिवाइड कर दिया सारी वैल्यूज़ को। इसके बाद फोर्थ स्टेप में साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमने सबका √ ले लेना है और ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ को हमने √ में कर देना है ऐड, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके साइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू को रिपीट कर दिया और टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यूज़ को कॉस से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरीके से आपको ये टेबल जो है ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, या इजीली आप इसको
वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये आगे भी आप शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली आगे वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।